सबसे बड़ी अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच है तो भगवत गीता है। हमारे शास्त्र में ही इतना सारा खजाना भरा पड़ा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति उसमें से एक एक श्लोक, एक एक मंत्र आदि ले लेकर जो अगर उनके पर साधना करे और उनके पर उनका जीवन व्यतीत करे तो इस जग में सफल हो पाएगा। हमारा जो चलता हुआ जो सब्जेक्ट है सेलिबसी, ब्रह्मचर्य का पालन, उसमें ही हम बीच में एक भगवत गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो श्लोक है उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवत गीता एक मोटिवेशनल स्पीच है, सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीच और सबसे पुरानी मोटिवेशनल स्पीच है भगवत गीता। भगवत गीता के स्वाध्याय 2, उन स्वाध्याय 2 में 47 का जो श्लोक है वो श्लोक हमें कर्म करना ही नहीं सिखाता, केवल कर्म करना ही, लेकिन सफलता की ओर हम कैसे आगे बढ़ सके उनके बारे में काफ़ी कुछ समझाता है। को पढ़ के दिखाता हूँ, बोलता हूँ, फिर उनका अर्थ भी आपको समझाता हूँ और उनमें कौन कौन से रहस्य छिपे हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। ये वह श्लोक है कि जिसे आप जान ले तो कोई भी कार्य में आप सफल हो सकते हैं, आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आप कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन सफलता आपको मिल सकती है। क्योंकि यहाँ एक माइंडसेट तैयार करने की मेरी जो इच्छा है। आप अगर मेरी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो मित्र हैं उसे भी शेयर कीजिए, क्योंकि लाइव प्रोग्रेस में आपका सभी तरह से विकास होगा। कर्मणि एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा तेय संगस्त कर्मणि। मतलब कि कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन फल की प्राप्ति तेरा अधिकार नहीं है। तुम कर्म में के फल में आसक्त भी न हो और कर्म न करने में भी आसक्त न हो। दिखने में हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हमें कर्म करने के लिए परमात्मा प्रेरित कर रहे हैं और फल की इच्छा बिना हमें कर्म करना, ऐसा परमात्मा हमें कहते हैं, लेकिन उनमें कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला हम सफलता किसे कहते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है सफलता की व्याख्या। आप सफलता किसे कहते हैं? सफलता अक्सर हम इसे कहते हैं कंपैरिजन, हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं। कोई जो फील्ड में कितना आगे बढ़ा उतना अगर हम बढ़ जाए तो हम उसे सफल हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं कहते। परमात्मा यहाँ कहते हैं कि आपका जो कर्म है वो अगर आप अच्छी तरह से करोगे तो आप सफल हुए, क्योंकि कर्म ही आपको ऊपर उठाता है। हो सकता है आप इस काम में जो आपने काम शुरू किया है उसमें आप निष्फल भी हो, फेलियर, आप सफल न हो, फिर भी यह जो जो आपने कर्म किया है उनसे जो आपकी एबिलिटी में जो इंक्रीज हुआ है वो आपकी अगली सफलता में काम आएगा। आपका स्वभाव, आपकी कुशलता, कला, शक्ति, ज्ञान आदि सब कुछ धीरे धीरे बढ़ा, तो ये कर्म भले ही सफल ना हुआ हो फिर भी आप सफल हुए, क्योंकि आपने कर्म ठीक से किया है। इसलिए सफलता की व्याख्या केवल तुलनात्मक नहीं है। अगर कोई तुलनात्मक व्याख्या करेगा कि अगर यह व्यक्ति है उन जैसा मैं बन जाऊँ तो ही मैं सफल होऊंगा, अगर ऐसा कोई सोचने लगे तो वो वाकई उनके जैसा बन नहीं सकता। अगर बन जाएगा फिर भी उसे संतोष नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे की तुलना करने लगेगा। लेकिन अगर वो अपने कर्म में ही जो कर्म करता है उस कर्म में ध्यान देगा तो कर्म अगर अच्छा होगा तो सफलता उसे मिलेगी ही, ये बात है। दूसरी बात है कि कर्म ही ठीक से नहीं होगा, बार बार देखना। मैंने ये पॉइंट लिखा है, कर्म ठीक से नहीं होगा मतलब क्या? अगर कोई मुसाफिर है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, सफ़र लंबी है, अगर वह बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहेगा
तो उनकी जो यात्रा है वो सफलतापूर्वक वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनका ध्यान चलने में नहीं, लेकिन वो कहाँ तक पहुँचा उसमें है। उसे बार बार ऐसा लगेगा मैं कब पहुँचूँगा, कब पहुँचूँगा। तो उन जो हड़बड़ी है, जो मन में एक प्रकार का अजंपा है, उचाट है, उनसे क्या होगा, उनका कर्म ही ठीक से नहीं होगा। इसलिए दो बातें हमने रखी। प्रथम बात जो है वो सफलता की जो व्याख्या है, हमें कर्म में ही ध्यान देना है। परमात्मा ऐसा कहते हैं। अगर हमारा मन जैसे ही फल में जाए, क्योंकि आज जो मुश्किल जो है आज के ज़माने में वो यही है कि हमारा मन जो है वो केवल उन कर्म के फल में ही है। हमें क्या मिलेगा, हम तुरंत ये सोचने लगते हैं। हमारा आखिरी स्टेज क्या होगा। कोई भी बिजनेस हो, आप कोई भी कार्य करते हो, मान लो ब्रह्मचर्य का पालन भी करो, कोई भी पालन करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आखिरी स्टेज में मैं कब पहुंचूंगा। तो जैसे ही आप ये सोचने लगोगे कि आपका कर्म में से इंटरेस्ट ही उठ जाएगा। इसलिए बार बार कर्म सफल हुआ, सफलता की बारे में बार बार हम सोचते रहे तो भी हम कर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कर्म अगर सफलतापूर्वक कर्म ही अच्छी तरह से नहीं किया तो सफलता की संभावनाओं घट जाएगी। मतलब कि सफलता हम सफल हो गए ही नहीं, क्योंकि हमारा मन सब कर्मों में है ही नहीं। कर्म को कुशलता से करना ही कर्म योग है। अगर जो भी कार्य हमने शुरू किया, अगर उसमें ही हमारा पूरा ध्यान लगा दे तो आगे जाके हमें सफलता मिलने वाली ही है। लेकिन अगर बीच बीच में हम बार बार देखते रहे तो हमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हमारा जो कर्म है वो धीरे धीरे, हमारा जो समय है वो कर्म के फल में ही जाएगा। इसलिए दूसरी बात हमने देखी। अब तीसरी बात है तुलनात्मक अभ्यास। हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे कि हम इतने आगे बढ़े, दूसरा व्यक्ति जो है वो भी इतना आगे बढ़ा था, तो कितने समय में उसे कर्म का फल मिला। ये तुलनात्मक अभ्यास हुआ, ये आपको डिप्रेशन में डाल देगा। हो सकता है आपकी जो एबिलिटी है वो थोड़ी कम भी हो। दुनिया में हर एक व्यक्ति की एबिलिटी एक सर की समान नहीं होती, किसी की कम, कोई आज सक्सेस होता है तो कोई कल होता है। अगर वो कर्म में ही अपना आनंद माने और सफलता को साइड में रख दे तो उसे ये प्रश्न नहीं आएगा। वरना क्या होगा कि उसे ऐसा लगेगा कि आज मैंने जो कर्म में करता हूँ वो दूसरे व्यक्ति ने इतने ही समय में तो सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। आप समझ रहे, आप कोई बिजनेस, आप कोई स्टूडेंट हो, आप कोई व्यवसाय करते हो, कुछ भी हो, सफलता की ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमात्मा ने, भगवान ने जो कहा है हमें कि कर्म में ही ध्यान देना, फल में नहीं। इनका कारण यह है कि अगर हम कर्म के फल के विचारों में, थिंकिंग में उलझे रहेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि बार बार हम तुलना करेंगे। जैसे हम तुलना करेंगे हमारा ध्यान कर्म में से हट जाएगा। एक सेकंड की बात है, माइंड सेट बदला, कर्म में से ध्यान हट गया और आप सफल होने ही वाले हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पिक पॉइंट पर पहुंच गए और हमें ऐसा लगने लगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो दूसरे व्यक्ति ने इतने समय में तो सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन मैंने तो अभी करी नहीं। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है। इतना बड़ा लक्ष्यांक मैं किस तरह से प्राप्त करूं, गोल तक मैं कैसे पहुंचूंगा। जैसे ही ऐसी सोच मन में उभरे कि तुरंत ही कर्म में से उनका ध्यान हट गया और वो सफलता की बात तो क्या, वो कर्म ही नहीं करेगा। इसलिए दूसरी बात, हमने दो बात जानी। सफलता की व्याख्या में परमात्मा कहते हैं कि हमें कर्म को ही आगे बढ़ाना चाहिए, कर्म कुशलता से करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर बार बार देखते रहे तो कर्म ठीक से नहीं होगा। और तीसरी बात है तुलनात्मक अभ्यास, कंपैरिजन। अब चौथी बात हम देखते हैं, कर्म से मिलने वाला आनंद हमें नहीं मिलेगा। बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। ज्ञान में, योग में, हमारे जीवन में
मैं आपको कहता हूँ कि प्रत्येक वीडियो में आपको 15 मिनट तो कम से कम निकालने होंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आपके माइंड में उतारने के लिए मैं बहुत प्रयास करूँगा तभी, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो दिव्य होगा। दिव्य सब्जेक्ट को समझने के लिए आप में थोड़ी बुद्धिमत्ता, शक्ति होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप में थोड़ा धैर्य, सुनने का धैर्य होना चाहिए। थोड़ा देखेंगे और यहाँ से चले जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रह्मचर्य हो, योग हो, अध्यात्म हो, सभी प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ आएंगे, आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे ग्रुप में अगर जुड़ने वाले हो तो आपको थोड़ा धैर्य तो रखना ही चाहिए। तो तीसरी बात जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि कर्म से मिलने वाला जो आनंद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कर्म में से आनंद नहीं मिलता तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो गई, बिगड़ गई, समझो। क्योंकि जब वीकेंड आता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, वीकेंड आता है, वीकेंड का मतलब है हम 6 दिन काम करते हैं और सेवन्थ दिन के शांति आराम लेते हैं, उसके वीकेंड हम कहते हैं। सप्ताह का आखिरी दिन, आखिरी दिन में हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, हमें आनंद मिलेगा। बाकी जो समय है 6 दिन, 6 डेज, उसमें हमें आनंद नहीं मिलेगा। हम बोधरेशन से, तनाव में, चिंता में, हमारे ऊपर किसी ने लादा है, उस तरह से हम कर्म करेंगे। वो आप स्टूडेंट हो तो भी आपको लागू होता है, आप कोई बिजनेसमैन हो तो भी आपको लागू, अगर आप कोई सर्विसमैन हो तो भी आपको ये सिद्धांत लागू पड़ता है परमात्मा का। परमात्मा कहते हैं कि कर्म में आनंद, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 7th डे मतलब कि जो 7वां दिवस है वीकेंड का, उसमें जितना आनंद मिलता है उतना ही आनंद आपको 6 दिन में मिलना चाहिए। आप जैसे आपके कर्म के स्थल पर पहुँचे, जैसे आपने कार्य शुरू किया, आपको आनंद मिलना चाहिए। मतलब आप आनंद कैसे मिलेगा? जब आपकी कर्म में रुचि होगी तब। वरना थोड़ा कर्म किया और आपको मन में ऐसा लगने लगा कि अरे मुझे कब ये मिल गया, कब ये मिलेगा, तो ही आनंद मिलेगा नहीं। जीवन में भी ऐसा है, जीवन के प्रत्येक क्षण में अगर आप अपने चित्त में होगे। माइंडफुलनेस क्या है? आजकल विदेश में माइंडफुलनेस के बड़े बड़े क्लासेस होती है। नॉन ड्युअलिटी हम देखते हैं, होश, जागरूकता क्या है? जागरूकता यही है, जब हम कार्य करते हैं तब उस कार्य में हम प्रविष्ट हो, मतलब कि हमारा आनंद, पूरा ध्यान उसमें लगा रहे। हम जागृत से, हम पूरी होश में, अपनी चेतना में रहकर कर्म करें तो हमें आनंद मिलेगा। महर्षि अरविंद भी ऐसा कहते थे। महर्षि अरविंद का तो वहाँ तक कहना था कि प्रत्येक कर्म जो है वही समाधि बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति कर्म को अच्छी तरह से कर ले, कर्म करने की प्रैक्टिस अगर हम सीख लें तो प्रत्येक कर्म योग बन जाएगा, कर्म योग। अब ये बात तो आ गई कि जो भी काम हम करेंगे उसमें हमारा ध्यान पूरी तरह होना चाहिए, उससे हमें आनंद मिलना चाहिए। ये बात हुई। अब महत्व का पॉइंट हम देखते हैं। सफलता के रंगीन सपने कर्म में बाधा उत्पन्न करेंगे। देखो, सफल आज की लोग हम देखते हैं, मोटिवेशन स्पीकर बड़े बड़े कहते हैं कि आप स्वप्ने देखते रहे, लेकिन अब क्या होगा? स्वप्न, केवल स्वप्न ही देखते रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं। हाँ, एक बात है कि ये जो स्वप्न है अगर आपको प्रेरित करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं तो ये सपने बराबर। लेकिन केवल स्वप्न ही देखते रहने से, जैसे ही काम शुरू करो आपके मन में मैं इतना मिलेगा, मैं इतना आगे बढ़ जाऊं, ऐसा सोचते, आपको एक बात सुन के बहुत ही आश्चर्य होगी कि बड़े बड़े जो महापुरुष है, जो कोई वैज्ञानिक है जिसने बड़ी बड़ी शोधें की है, वो लोग जो थे उसने अपने कर्म में रुचि रखी, पैशन। उनका जो कर्म था वो क्या था? पैशन था, शौक था।
अगर कर्म आपका पैशन बन जाए, शौक बन जाए, तो सफलता तो आपको मिलने वाली है, उनके समान आपको आनंद भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। केवल सफलता नहीं, आनंद भी, क्योंकि लास्ट में हमें आनंद मिले वो किस काम का। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस, स्टूडेंट, कोई भी धंधा, कोई सर्विस करता है, कुछ भी हो, तो आप ऐसा सोचेंगे, मान लीजिए आप युवान हैं, आपको ऐसा लगे मेरे पास खूब संपत्ति आ जाए, 50 ईयर्स के बाद मैं शांति से बैठूंगा, आपने ऐसा सोचा, तो ये किस काम का। 50 ईयर्स के बाद आपको आनंद मिलेगा ना, आज नहीं। आज तो आपको कर्म ही करना है। ऐसा क्यों? आपको हफ्ते में आनंद चाहिए, प्रत्येक कर्म के इंस्टॉलमेंट में आपको आनंद चाहिए। परमात्मा यह समझाना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कर्म करना ही तेरा अधिकार है, तुम्हें पूरी तरह से सरेंडर होना पड़ेगा। किनके सामने? किसके सामने? उन सत्ता के सामने जो वैश्विक सत्ता है, चेतना है परमात्मा की, उसके सामने तुम्हें सरेंडर होना पड़ेगा। फल के बारे में तुम अपना सर्कल नहीं बना सकते। अगर तुमने सर्कल बना लिया तो हम उसमें ही घूमते फिरेंगे, क्योंकि हमें फल कैसा देना है वो उनके पर आधारित है। हमें केवल प्रयास करने हैं। प्रयास कैसे करने हैं? शुद्ध चीज़ से, आनंद से। हमें प्रत्येक प्रयास में आनंद मिलना चाहिए, इस तरह का हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, तुलना से अशांति, ईर्ष्या, दावपेच और कर्म के विपरीत मार्ग का चयन, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति केवल फल का ही सोचेगा तो क्या होगा? वो ऐसा सोचेगा कि मुझे किसी भी तरह से ये सफलता चाहिए, कर्म चाहे मैं करूँ या ना करूँ, किसी भी तरह से। कोई विद्यार्थी अगर पढ़ता है और उसे अच्छे मार्क्स से पास होना है तो वो पैसे देकर, चोरी करके। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, गलत रास्ते से। अगर कोई सर्विस करता है तो लांच रिश्वत से, किसी भी तरह से आड़े टेढ़े मार्ग से, किसी को पछाड़ कर, किसी को दाव पेच में हरा कर, ईर्षा कर से, किसी भी तरह से विपरीत मार्ग से वो अपना जो कर्म सफलता है, जो अपनी अंतिम जो है वो प्राप्त करने का प्रयास करेगा, कर्म को वो साइड पर रख देगा। वो सफलता ज़्यादा टिकती नहीं। परमात्मा को जो रूल्स है, नेचर है, वो उनके अपोजिट हो जाएगा और उससे जो जितना मिला है उनसे कहीं ज़्यादा चला जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने केवल फल में, कर्मों के फल में ही आसक्ति रखी। देखो बात कितनी, एक ही बात है, हम एक ही बात समझते हैं, कर्म करने को कहाँ, फल की आसक्ति छोड़ दो, उसमें कितनी सारी बात छिपी है। ऐसे मान लीजिए, अगर मैं कहता हूँ 700 श्लोक, 700, प्रत्येक श्लोक में ऐसी बहुत सी बात छिपी है। हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास सुनने का टाइम नहीं है। अगर आप सुनना चाहें, अगर आप सब्सक्राइब करें तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा कि आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप शेयर करें, लाइक करें तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और इनके बारे में और भी मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा।